TV Next International। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात से बात अली अब्बास के साथ के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं माड़ीपुर टाउन में। टाउन के चेयरमैन हुमायूं खान साहब एक ज़रूरी मीटिंग से बाहर गए हुए हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ के MC म्यूनिसिपल सर्विस के अफसरान जो हैं जावेद कमर साहब, उनसे रब्ता किया और उन्हें बड़ी रिक्वेस्ट करके इस बात पे आमादा किया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बजट का महीना है कि माड़ीपुर टाउन ने कितना बजट पेश किया है और मुलाजमीन के लिए और शहरियों के लिए कौन कौन सी स्कीमें रखी हैं और मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का क्या सिलसिला होगा, इसके बारे में पूरा जानने के लिए हमने MC साहब को ज़हमत दी और MC साहब एग्री हो गए कि मैं आपको ये ब्रीफिंग देने को तैयार हूँ, जिस पे हम उनके बड़े मशहूर हैं। तो जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है जी अल्लाह। अच्छा जावेद भाई, माशाल्लाह आपका जो टाउन है जी जी, ये 25 टाउनों में एक काम में तो बड़ी बढ़तरी ले गया है, क्योंकि हमने 25 टाउन के जब बजट देखा है उसमें ना उन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए हज का कोई सिस्टम रखा है। आपने बहुत माली बहरान का शिकार होते हुए भी, क्योंकि आपके यहाँ कोई ऐसी बड़ी मार्केटें नहीं है जो आपकी आमदनी ज़्यादा हो, जी बिल्कुल, उसके बावजूद माशाल्लाह आपने 4 मुलाजमीन को साल में भेजने का एक वो सिलसिला रखा है। हमने बजटिंग की है, परअंदाजी की है, जी, इसमें कि 4 आदमी को हर साल हज पे भेजेंगे माड़ीपुर टाउन। और दूसरा एक बड़ा काम आपने रखा है जो नेमतुल्लाह खान साहब ने एक रवायत डाली थी सिटी कौंसिल में कि अपने अराकीन को पहले 35-35 लाख दिए, यूनियन कौंसिल की सतह पे के तरक्याती काम किए जाएं, फिर वही रकम उन्होंने बढ़ा के 64-64 लाख की थी। तो आपने उस रविश को देखते हुए आपने एक बड़ा अच्छा ये काम किया कि आपने अपने भी अराकीन कौंसिल को तकरीबन 90 लाख रुपए दिए हैं कि कौंसिल को कि वो अपने इलाकों में अपनी मर्जी से तरक्याती काम कराएं जहाँ वो समझते हैं कि यहाँ वो लगे। तो पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने बजट पेश किया है ये कितने का पेश किया है? ये बजट जनाब हमने 1 अरब 86 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, और हम टोटल यानी कि हमारी आमदनी जो है बशमूल OZT और ऑन सोर्सेज सब मिला के जितनी हमारी आमदनी है उतनी हमने बजट पेश किया है, उसी बजट एलोकेट किया है, ना ही उससे बढ़ के किया है। तो उसमें रहते हुए हमारे चेयरमैन है हुमायूं खान साहब, उन्होंने हमारे अराकीन कौंसिल से उनके एरिया में 3-3 सैपरा यानी कि 90 लाख रुपए, 99 लाख रुपए का बजट मखसूस किया कि आप अपने अपने इलाके में अपनी मर्जी से तरक्याती काम कराएं। अच्छा जावेद भाई, ये बताएं जो गैर तरक्याती बजट आपने रखा है तकरीबन 33 करोड़ रुपए का, जी जी, एक अंदाजा, तो 33 करोड़ में से कोई बड़ी स्कीमें भी हैं या सारी छोटी स्कीमें? हमारे पास एक तो आबादी जो है हमारी नैरेटिव स्ट्रीट्स, छोटे छोटे यानी कि गलियाँ, उसमें पेवर ब्लॉक, सेवरेज लाइन, और तीसरा जो है नाली की सफाई वगैरह। अच्छा, कोई जैसे नाजिम साहब ने एक दौर था टाउन अपने मॉडल एक पार्क बनाता है टाउन बच्चों के खेलने के लिए, वो हमारे क्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जरिए हमने 6 प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है हमारे। अच्छा। नंबर 1 उन्होंने हमारा क्वींस पार्क है, लोकल गवर्नमेंट के तहत वो बनाए हैं, बहुत खूबसूरत है, अच्छा है। और उसके अलावा हमारे डिस्पेंसरीज बन रही हैं वो क्लिक प्रोजेक्ट के तहत, बड़ी स्कीम्स हमारे वो प्रोजेक्ट के तहत। अच्छा, ये जो आपने हर साल माड़ीपुर का रखा है कि 4 अफराद को हज पे भेजेंगे, जैसे KMC भी भेजती है वाटर बोर्ड, तो इसमें कोई हर साल नहीं, इस साल भेज रहे हैं हम। अच्छा, हर साल नहीं है, एक साल के आए, एक साल का बजट पेश किया हमने, इसी में रखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कोई स्केल वाइज है कि इतने स्केल तक या तमाम अफसरान जो भी है टोटल? हाँ, इसमें 2 अफसरान मुंतखब हुए हैं जो कुरादाजी पे, और 2 इंटीग्रेट के एम्प्लॉइज हैं। अच्छा जावेद भाई, ये बताएं ये जो 90 लाख रुपए माशाल्लाह यूथियों को देंगे अपनी, कि वो अपनी मर्जी से काम कराएंगे, तो इसका चेक एंड बैलेंस कैसा हो, किस तरह होगा? यानी कि वो टाउन वही यूसी ही कराएंगे या आप नहीं कराएंगे? टाउन अपने तौर पे ई-पेट के जरिए जो सेपरा लोड होता है, सिस्टम होता है उस प्रोसीजर से, यानी कि वो आप खुद कराएंगे, बस वो निशानदेही करेंगे कि हमारा गली का ये मसला है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा और बताएं कि आजकल जो है टाउनों में बड़ा नेब सरगर्म हो गई है। जी जी, आपको भी इस बात का अंदाजा होगा, किमाड़ी में भी सब कुछ सरगर्म है नेब? नहीं यहाँ पे इस तरफ अभी तक लोग नहीं आए।
वेस्ट का सुनने में आया था कि वहाँ पे आए शाह हैं। फैसल में आए, बहुत टाउनों में जी, आ जी। गए हैं, बिहारी में भी पहुंच गए। नहीं, हाँ, हमारे केमाड़ी पे नहीं आए, अच्छा, केमाड़ीपुर टाउन में नहीं आए, मारीपुर टाउन में भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा, ये बताएं कि मेडिकल के लिए जो है उसके लिए कुछ आपने रखा है? मुलाजमीन का मेडिकल जो होता है, ये तो सरकारी एक सहूलत भी होती है ना? वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, मैं पिछली दफ़ा रखा भी था, तो वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि वो जो वेंडर होते हैं वो बस वो नहीं चल पाया। जो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा, जब टीएमसी थी, टाउन जब से बने, जब तक हमारे तीनों टाउन केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जैसे मेडिकल नहीं हम रखा काम है। नहीं रखे। अच्छा, ये बताएं जो आपके रिसोर्स हैं वो जाहिर सी बात है ये बड़ा गरीब इस लिहाज से टाउन है, जी, आपको जी, कोई बड़ी बिल्कुल। मार्केटें भी नहीं लगती, कोई ऐसा नहीं है, कच्ची आबादी है कच्ची ज़्यादा। आबादी है। लेकिन एक पहले 2014 तक ऐसा था कि आपका जो ये हौजे वाले है या चुंगी एक टैक्स लगी हुई थी, चुंगी वो हासिल की जाती थी, हाँ, जिससे किमाड़ी को थोड़ा सपोर्ट हो गई थी, वो भी अब वो हटा है। बंद हो गई है। तो हाँ, इसको आप दोबारा बहाल करने की तरफ नहीं जाते ताकि टाउन की कुछ तो रेवेन्यू बढ़े? नहीं, वहाँ पे हमारे हम नहीं लगा पाए, और क्योंकि हमने लगाई थी, जी, जी। तो लेकिन हमारे कैनॉप है यहाँ पे, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, नेवल ऑफिसेज हैं, तो उनका उधर होता है, तो चूंकि की वजह से उनकी गाड़ियाँ रुकती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं। अब कुछ लोग पिकनिक, यहाँ तो पिकनिक एरिया है, पिकनिक मनाने आते हैं लोग हॉस्बे में, तो अब वो चुंगी दें, और ये वो तो हमें ऊपर से भी डायरेक्टिव थी कि यानी कि ये भी फैसिलिटीज आपने दी एक जाए। अच्छा काम किया हाँ कि जी, जो हाँ, पिकनिक बना रहे आ रहे हैं वैसे ही शहरी बहुत हाँ, परेशान है, तो परेशान कोई है। टैक्स का बोझ ना पड़े और आसानी से अपनी इसका ये जो डायरेक्टिव थी ऊपर से, उससे हमने अमल किया है। नहीं, ये वैसे आपने एक हाँ, शहरियों के लिए एक सहूलत भी दी है कि सहूलत वरना दी है। जैसा था आप वो सुजुकी वाले से 500 या 300 तो मांगते हो, कहता है पिकनिक बड़ी महंगी हो गई, हाँ, तो हाँ, आपने उन शहरियों का ख्याल करते हुए टैक्स खत्म वो कर भी दिया। ऐसे किया है। जी हाँ। ये थे हमारे साथ एमसी जावेद कमर साहब, जो हमें बता रहे थे कि ये किमाड़ी टाउन के लिए क्या क्या है, और ये बड़े बासलाहियत एक अफसर हैं। इससे पहले भी ये औरंगी टाउन में एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, साइड टाउन में भी रह चुके हैं, और बल्दिया में भी इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, और इस वक्त जो है ये किमाड़ीपुर टाउन में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगर जावेद साहब इस टाउन में तैनात रहे, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग नौकरी का हिस्सा होता है, तो इस टाउन को इस साल इंशाल्लाह बड़ी ये तरक्की करेगा, क्योंकि ये एक इतने सुलझे हुए आदमी है कि ये कम माली बजट में भी इस टाउन के लिए बड़ा कुछ, इस शहरियों के लिए बड़ा कुछ कर सकते हैं, और हमारी दुआएं कि अपनी कोशिशों में कामयाब हो। शुक्रिया जावेद साहब, बहुत आपने हमें टाइम दिया। बहुत